चलिए हम लोग चलते हैं। अच्छा, पूछना भी है इसमें से। क्रेजी मीन्स क्या होता है? रॉन्ग, लकी, फॉर्चून। फॉर्चून मतलब होता है भाग्यशाली। शाई, SHY, शाई। शाई मीन्स शर्मीली। चलो हम वर्ब पूछते हैं। अभी रुको 2 मिनट। कल हम पढ़े थे निगेटिव सेंटेंस, आज पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यूज ऑफ कीजिए मार्का। तुम लोग फेयर बनाओगे ना, उसमें एक जगह अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सबको सजाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह सेंटेंस जो पूछने में यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस का यूज प्रश्न पूछने में किया जाता है। तो इसमें 2 टाइप का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। एक सेंटेंस होता है, हम जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तब इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस होता है यस नो सेंटेंस। क्या होता है? यानी कि जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यस नो में रखते हैं। और जिस क्वेश्चन के आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, उसको WS सेंटेंस में रखते हैं। जिसके लिए मैं एग्जाम्पल से दे रहा हूँ। यूज ऑफ बार चल रहा है ना, यूज ऑफ मार्क, ठीक है। चलिए, जैसे हम इस पे एग्जाम्पल्स लेते हैं। कल भी हम बनाए थे, मतलब उसी का मतलब ये करेंगे इंट्रोगेटिव। क्या आप शिक्षक हैं? इंट्रोगेटिव में हमेशा साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। आप है नहीं, आपके साथ कौन लगता है? तो पहले आएगा ना, आर यू ए टीचर? अब कोई पूछ रहा था सर, कभी टीचर्स रहता है, कभी ए टीचर रहता है, ऐसा ही होता है कि जब नॉन सिंगुलर रहेगा, एक रहेगा, एक शिक्षक रहेगा, एक विद्यार्थी रहेगा, तो उसके पहले क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। और जब शिक्षक लोग, जैसे यहाँ पे क्या है, क्या आप शिक्षक हैं? आप कोई एक व्यक्ति है ना,
हाँ? तो वह क्या हो जाएगा? ए टीचर। क्या आप लोग शिक्षक हैं? इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग बहुत सारे शिक्षक हैं, तो तब क्या लगेगा? आर यू टीचर्स, यानी ए हट जाएगा और पीछे में क्या लग जाएगा? आर यू टीचर्स। दूसरा, क्या तुम मेहनती हो? क्या बनेगा? आर यू लेबोरियस। आर यू लेबोरियस। क्या आपका भाई तेज है? इसमें भी तो सर एक ही का होता है, क्या तुम मेहनती हो। हाँ, तो आर यू लेबोरियस ये कहाँ लगेगा? एक का नहीं समझ रहे हो? टीचर अब लेबोरियस दोनों में अंतर नहीं लग रहा है। टीचर एक प्रोफेशन है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। लेबोरियस को गिनते थोड़े हैं। नाउन पढ़ाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझे ना? क्या तुम्हारा भाई तेज है? देखो, क्या तुम मेहनती हो और क्या तुम्हारा भाई, क्या लगेगा? इज लगेगा। देखने में क्या लग रहा है? तुम्हारा, लेकिन जो भाई है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तुम्हारा भाई कौन है? थर्ड पर्सन का। सबसे पहले मैं दीपक से पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा भाई तेज है? तो दीपक हो गया सेकंड पर्सन, और इसका भाई का हम चर्चा कर रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर किसका यूज होता है? इज का। यानी यहाँ पे क्या बनेगा? इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे एक भाई था, अब इसी को बनाते हैं। देखो, क्या तुम्हारे भाई सब या भाई लोग, इसी बात हुआ, क्या तुम्हारे भाई सब तेज हैं? क्या तुम्हारे भाई सब, यानी एक से अधिक भाई का चर्चा हो रहा है, यहाँ पे क्या लगेगा? आर योर ब्रदर्स इंटेलिजेंट? इज योर ब्रदर और आर योर ब्रदर्स। क्यों हुआ? क्योंकि यह ब्रदर जो था वो एक था, तो एक था तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हम इज लगाते हैं, और यह हो जाता है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। यह क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन का। क्या तुम्हारे भाई सब, यानी हम थर्ड पर्सन का ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्लूरल नंबर दिया है ना, क्या लगता है? आर लगता है। कोई दिक्कत नहीं। पांचवा, क्या हम लोग मूर्ख हैं? क्या बनेंगे? हम लोग के साथ क्या लगता है? फूल लगा लेंगे, फूल या पुलिस। आर्मी फूल, फूल मतलब होता है मूर्ख। सिर्फ पुलिस भी लगाएंगे तभी चलेगा, फूल भी लगाएंगे तभी चलेगा। फूल मतलब मूर्ख होता है, पुलिस मतलब मूर्खता होता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। फूल मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। क्या हम लोग मूर्ख हैं? तो ये था क्या क्या क्या।
इसका आंसर क्या देंगे देखो, हम क्वेश्चन के हर आंसर भी तुम लोगों को सिखाएंगे। आंसर, क्या आप शिक्षक हैं? तो मैं बोलूंगा यस। अगर पूरा बोलेंगे तो यस आई एम, यस सीधे यस आई एम बोलने के सिस्टम हो सकता है। यहाँ है क्या तुम मेहनती हो? यस आई एम, या जो बढ़िया होगा नो आई एम नॉट। देखे नहीं हो सुतल है। क्या तुम्हारा भाई तेज है? इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट? आंसर क्या देंगे? यस ही इज, यस ही इज। भाई के लिए ही का नहीं यूज करेंगे। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन होता है? ही, सी, इट, राम। तो नाम तो पता नहीं है, तो नाम जब नहीं पता रहता उसके लिए क्या लगाते हैं? ही। तो हम क्या लगाएंगे? यस ही इज, ठीक है। आंसर भी कर देते हैं। क्या तुम्हारा भाई सब तेज है? आर योर ब्रदर्स इंटेलिजेंट? क्या लिखेंगे बोलो? यस दे आर, यस दे आर। हाँ वे लोग हैं। नहीं आ रहा क्या कैमरा में पूरा? थोड़ा ऊपर कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, एक और दिखा देंगे। यस दे आर। क्या हम लोग मूर्ख है? आर वी फूल? आंसर नो, वी आर नॉट। आप अगर नहीं बोलना होगा तो वी आर नॉट। तो आप गौर करो कि सिर्फ यस और नो बोल करके जो आंसर दे सकते हैं। सीधे हम बोल देंगे किसी आर वी फूल तो बोलेंगे नो। तो इसमें हम सिर्फ नो से भी बता सकते हैं सामने वाले को कि नहीं हम लोग मूर्ख नहीं है। तो इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया टाइप 1, यानी कि यस नो। ये यस नो पे हो गया। तो अगला होगा WH। WH वर्ड्स जिसको बोलते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ये सब होता है WH से रहता है। तो इस टाइप का यूज ऑफ पीएमआर का कैसे यूज होगा तो देखो इसमें कैसे यूज होगा। इसका हम थोड़ा स्ट्रक्चर ले लेंगे तो थोड़ा ज्यादा आप लोग को यूज होगा। जैसे मान लेते हैं इसका हमें स्ट्रक्चर थोड़ा नहीं देता कि तुम लोगों को सुविधा हो, ठीक है। WH वर्ड्स प्लस is, am, are प्लस सब्जेक्ट प्लस जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यहाँ पे उसके साथ कुछ भी आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। नाम आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, प्रोनाउन जो भी आएगा देख लेंगे। अब देखो इसका आंसर कभी भी हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर कभी भी हम WH है ना जी, इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते यस नो में? क्योंकि ये WH क्वेश्चन होता है। इसका आंसर देने के लिए आपको स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे क्या था, क्या आप शिक्षक हैं? ठीक है, इसका तो नहीं ये बनेगा, इसका बनेगा आप क्यों एक शिक्षक हैं? आप क्यों एक, मैं दीपक से पूछता हूँ तुम क्यों एक छात्र हो, तो क्या वो बोलेगा यस या नो? नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि ये WH क्वेश्चन है बाबू। कौन सा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन का कभी भी हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। वी नीड टू गिव द स्टेटमेंट फॉर आंसर्स। वी नीड टू गिव द स्टेटमेंट। हमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। समझे बात को? आप क्यों एक शिक्षक हैं?
और ध्यान रहे पूरा सेंटेंस यही रहेगा, इससे पहले WH जुड़ जाएगा। WH मतलब जो W से शुरू होगा ऐसे शुरू होगा, समझ बात को, तो उसको आगे में जोड़ के अब बाकी फिर यही सेंटेंस रह जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्यों एक शिक्षक हैं, आपने धड़पड़ नहीं करो, आप क्यों आप है ना जी, आपको क्या बोलता है यू के साथ क्या लगता है और वाई, यहाँ पे क्यों को बोलते हैं वाई। देखो वाई नहीं करना है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाई इज वाई। क्या बोलते हैं, जैसे हाउ होता है ना, हाउ नहीं होता है, व्हेन बोलते ना, व्हेन नहीं होता है, व्हेन होता है, समझे बात को। लेकिन बोलने वाले जैसे बोलते हैं उसका कोई डिस्कस नहीं कर सकता है, कौन कौन लगाए, ठीक है। तो आप लोग हुआ नहीं करेंगे, WH वर्ड्स में हुआ समझे बात को। जैसे वेयर नहीं वेयर, आप क्यों एक शिक्षक हैं, तो क्यों को क्या बोलते हैं वाई के साथ, यू के साथ क्या आ जाएगा ना, वाई आर यू आर टीचर, वाई आर यू आर टीचर। एक को बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, वाई आर यू आर टीचर। समझ रहे हो इसका फॉर्मेशन, एक समझ गए, आगे भी बनेगा। आपका भाई क्यों तेज है, आपका भाई क्यों के लिए क्या लगाएंगे, आपका भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। देखो आप नहीं, आप रहता तो आग लगता, आपका भाई है यानी आपका जो भाई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, 100% का सिंगुलर सब्जेक्ट है। Why is your brother intelligent? Why is your brother छोड़ दीजिए। Why sorry, इतना मत बोलो, कंफ्यूज हो जाता है। Why is your brother intelligent? Intelligent. Why is your brother intelligent? देखो देखने में योर लग रहा है तो आर मत लगा देना, योर यहाँ पे कोई नहीं है, भाई है, ब्रदर है, और किसी का भाई सिंगल सब्जेक्ट होता है अगर अकेला रहेगा तो, ठीक है। वह कैसे ईमानदार है, वह कैसे, हम बोले थे ना यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। वह कैसे ईमानदार है, जैसे से पहले जाते हैं, आप क्यों एक शिक्षक हैं, वाई आर यू आर टीचर, तो हमको इसके आंसर में रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज आई लाइक टीचिंग, कुछ बोल सकते हैं। दूसरा है आपका भाई क्यों तेज है, वाई इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट, बिकॉज ही लेबर हार्ड, या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वह पढ़ता है, स्टडी करता है, हम ये तो नहीं बोल सकते हैं यस या नो, नहीं बोल सकते हैं जी, ठीक है। वह कैसे ईमानदार है, कैसे में हाउ, वह के लिए क्या रहेगा, ऑनेस्ट, हाउ इज ही ऑनेस्ट, वह कैसे ईमानदार है। कुछ भी आंसर हो सकता है लेकिन यस नो में इसका आंसर नहीं हो सकता। ऐसा सवाल तो लेकिन कोई अभी ये स्टार्टिंग है ना, एक्स्ट्रा मत बोलो। हम लोग कैसे मेहनती हैं, हम लोग कैसे
ठीक है। वह क्यों एक नेता है? वह क्यों एक नेता है? Why is he leader. a leader? Why is he a leader? लीडर कोई व्यक्ति होता है ना जी। Why is he a leader? फोन ऑन। Why is he a leader? वह क्यों एक नेता है? क्या इसका आंसर दे सकते हैं? यस या नो? नहीं दे सकते हैं, हमको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। बिकॉज ही लाइक लीडिंग, उसे नेतागिरी पसंद है। ठीक है, चलिए 5 हो गया। हाँ, ही लाइक पॉलिटिक्स, ही इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाई ही इज अ लीडर। ये हो गया क्लियर? किस लिए क्या लग रहा है? वो किस लिए नेता होगा? हाँ, किस लिए और क्यों, किस चीज होता है? ठीक है, हम पढ़ेंगे WH वर्ड। देखो अभी जितना ऊपर नहीं करो, इसलिए चूंकि मैं WH वर्ड्स पढ़ूंगा। अभी तुम लोग बहुत इसमें कंफ्यूजन है, ए कैसे लग गया, एस कैसे लग गया। तो अभी तो हम सिर्फ यूज ऑफ इजेमार पढ़ रहे हैं ना, तो यूज ऑफ इजेमार में किसी को दिक्कत नहीं होता होगा। अब आगे जैसे हम नाम नंबर्स पढ़ेंगे, जेंडर्स पढ़ेंगे, पर्सन्स पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउंस पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, तो वो पूरा बता देगा कि यहाँ पे एस क्यों लगा, यहाँ पे ए क्यों लगा। आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो ए एंड डी का टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ऊपर नहीं करो ज्यादा, जब बताता हूँ उतना पर ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि हमको आर्टिकल्स पे खींच लेते हो, किसी पे खींच लेते हो तो दिक्कत हो जाता है। तो ये हो गया क्लियर? किसी को दिक्कत समझने में? नो प्रॉब्लम। चलो SW करो तो तक हो गया था ना? एक्सरसाइज 4। इसके बाद उससे ऊपर जो सॉल्व एग्जाम्पल है, इसका वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी को याद कर लेना है। एक्सरसाइज 4 और तुम लोग से 5 भी बन जाएगा। फोटो किसकी वजह से ग्रुप है? एक्सरसाइज 4 और 5 दोनों बना देना। ठीक है, ओके। ग्रुप पे भेज चलिए, जो कवर नहीं हुआ था दिखा देते हैं।